मन की व्यवस्था के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतः यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि कर्मेंद्रियों के कार्यों की प्रकृति भी बदल जाएगी। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवद गीता में प्रणव ओंकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव का जप आसानी से कर सकता है। यहाँ पर अब ध्यान से सुनेंगे। प्रभुपाद जी कह, यह ओंकार एक संबोधन है। क्या इसका मतलब? क्या? यथा हे भगवान। ये इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ डिटेल में कि जितने भी भगवत गीता भी पढ़ी है, याद रखेंगे भगवान शब्द के अंदर और हरि नाम के शब्द के अंदर में ये जो ओंकार शब्द सन्निहित है, मिला हुआ है। जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे भगवान, जैसा कि हम पहले कह चुके, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है। अगर हम भगवान का जो पवित्र नाम लेते हैं, इसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। स्वयं भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। उसी प्रकार ओंकार भी। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण नवदीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप का या नाम की अनुभूति कर पाने अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव का बार बार उच्चारण करते हुए आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं आदि को वर्तमान इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त विश्व के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भगवत गण अपने मन को परम सत्य रूपी पुरुष पर स्थिर करते हैं, किंतु जो लोग ब्रह्म के ऐसे साकार रूप को धारण नहीं कर सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। तो यहाँ पर क्लियर प्रभुपाद जी ने कह दिया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात माने मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब मन को क्या है, हम हरि नाम के जप करके भगवान के रूप का ध्यान कर करके आत्मा, भगवान हृदय में जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो हम लोग निर्विशेष, भगवान का निर्विशेष जो रूप है वो हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज क्या? विराट रूप, विराट रूप या विश्व रूप पर ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, निक्षेत विषयेभ्य अच्छान मनसा बुद्धि सारथी मन कर्म भी आक्षिप्तम शुभ अर्थे धारयेत धिया। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। इससे इंद्रिया बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में नीम मन की भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक शब्द पर ध्यान देंगे कि मन कर्म भी आक्षिप्तम शुभ अर्थे, माने किस पर ध्यान देखना है? कोई जो शुभ चीज हो भगवान के निमित्त। देखो शुभ अर्थ है, इसको इसलिए मैं बोला बहुत जरूरी है, कई बार नहीं तो प्रश्न अपने आप उठेगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर क्लियर कट यही नहीं बोल रहे हैं कि तुम भगवान के साकार रूप में, वो क्या कह रहे हैं? शुभ अर्थ है। शुभ अर्थ माने भगवान के निमित्त, जो भगवान के निमित्त जो है उस पर तुमको अभी धारणा की बात आ रही है। कहाँ पर हमको धारणा, माने किस वस्तु पर यहाँ पर के हमको ध्यान करना चाहिए, ये हमको खाली नोट कर लेना है। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं, क्या वो किस चीज पर ध्यान करना है? वो जो शुभ अर्थ, मान जो शुभ भगवान से निमित्त हो, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये अभी हम लोग जानते हैं, इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, हमको समझ जो कुछ भी है वो भगवान का है, भगवान से संबंधित है। ये बहिरंगा, ये भौतिक जगत भी है, भगवान की क्या है? बहिरंगा शक्ति से बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कभी भी कंफ्यूजन हमको आगे पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। ओंकार द्वारा यांत्रिक उच्चारण तथा श्वास के अवरोध के मन से आध्यात्मिकरण की प्रथम क्रिया प्राणायाम की यौगिक विधि
या सांस को पूर्णतः नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि। अब इसका उद्देश्य क्या है प्राणायाम का? हमको समाधि तक जाना है। तो अब समाधि तक पहुंचने के लिए क्या है? सबसे बीच में हमको क्या है? प्रत्याहार, धारणा। धारणा का मतलब क्या हो गया? प्रत्याहार तक हम लोग गए कि मन को केंद्रित कर लिया। अब केंद्रित किसके ऊपर करना है? तो यहाँ पर लिखा गया किसके ऊपर? कोई शुभ अर्थ माने भगवान के निमित्त कोई चीज है, उसके ऊपर हमें धारणा, अपने मन को केंद्रित करना है, लगाना है। सबसे पहले लगाना। किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था की भौतिकता में, समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। यह इतिहास से विदित होता है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अब चेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है और इसका मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में 100% लगने से रोक देता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हिंट दे रहे हैं कि ये जो हम लोग अष्टांग योग की जो विधि जो अपना रहे हैं, विश्वामित्र जो योगी थे, देखिए मन कितना माने भौतिक जगत और ये कितना क्रूर है कि समाधि अवस्था के जा करके भी, लेकिन जो मनुष्य के बैक जो माथे में जो घुसी है, जो भौतिक भोग की जो इच्छा रहती है, कभी भी धोखा दे सकती है। वो पूर्ण रूप से केवल ये अष्टांग योग विधि से नहीं होता है। माने ऐसा नहीं बोला कि नहीं होता है, वो भी धोखा दे सकती है। ये प्रभुपाद जी हमको हिंट दे रहे, एग्जाम्पल देकर किसका? विश्वामित्र का। अतः सुखदेव गोस्वामी विवस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं और यह मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संतुति भगवत गीता में भी करते हैं। योगी मामपि सर्वेषाम है। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्य द्वारा भगवान की दिव्य विग्रह भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। सही मार्गदर्शन में क्या? भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान के रूप लीलाओं का समझ। ये प्रभुपाद जी याद रखेंगे। ये बता रहे कि सुखदेव गोस्वामी जी विश्व माने ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने बताएंगे कि ये तो हो गया भक्त के लिए कि कैसे करना चाहिए, लेकिन जो भक्त नहीं है, वो बार बार रिपीट करेंगे, जो नहीं है तो उनको अष्टांग योग की विधि को कैसे स्टेप स्टेप वाइज करना चाहिए, जिससे कि जो भक्त भी नहीं है, जो कि आध्यात्मिक जगत पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको भी एक लंबी प्रोसेस के माध्यम से कैसे भक्ति से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, तत्र एक अवयम ध्यायेत अव्युच्छिन्नेन चेतसा मन निर्विषयम युक्त्वा तत्किंचन न स्मरेत पदम तत्परमं विष्णु मन यत्र प्रसिद्धति। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की धारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्णतः रम जाता है। तो जहां पर क्या बता रहे हैं कि पहले भगवान विष्णु के पर ध्यान किया आपने, और अब बता रहे एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। तो अब यहाँ पर पहले हमने धारणा के बारे में बताया। धारणा क्या है? से फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं। सपोज हम लोग मंदिर में जाते हैं, जैसे मंदिर में हम एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भगवान के विग्रह को देख के क्या बोलता है? हरि बोल, कितना सुंदर विग्रह है। तो पहले हमारा धारणा ये हो गई, धारणा कि हम जाते ही अरे भगवान के रूप के ऊपर में हमने ध्यान, हमने अपना चित्त को, अपने मन को, अपनी आंखों को वहां पर दिख रखा है। अब उसके बाद में और जानने की इच्छा कब होती है? जब हम लोग एक एक देखते, अरे भगवान के पाँव कितने सुंदर है, अच्छा भगवान के ये ड्रेस कितनी सुंदर है, भगवान के हाथों में कंगन कितने सुंदर लग रहे, भगवान का ये मुकुट कितना सुंदर है, भगवान की ये पवित्र, एक एक चीजों पर हम ध्यान देते हैं। इसको बोलते हैं ध्यान। और उसके पहले जस्ट भगवान को हमने देखा, वो धारणा होगी। समझ में आ रहा? तो धारणा और ध्यान में अंतर क्या है? धारणा ओवरऑल हम
अपना आंखों को डालते हैं। और ध्यान का मतलब हो गया एक एक भगवान के अंगों पर अपना केंद्र, अपनी आंखों को डालना, एक एक केंद्र पे, इसको बोलते हैं ध्यान। ठीक है, इस एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतः केवल उन्हीं में मन पूर्णता रम जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं अष्टांग योग की विधि जो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, किसके लिए बता रहे हैं कि जो भगवान के रूप को अपने को केंद्रित कर सकता है। ठीक है, जो भक्त है कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो तरह इस यहाँ पर हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो एडवांस्ड है, जो माने अष्टांग योग की विधि में जिसका मन इधर उधर है, लेकिन जिसको विश्वास है कि हाँ भगवान है, लेकिन मेरा मन, मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्टली हरि नाम में नहीं जा पा रहा हूं, तो बोलते हैं कोई बात नहीं है, तुम इस विधि से तुम चलो। ठीक है, और उसके बाद में एक और आएगा कि जो भगवान के भी रूप पर माने भगवान के रूप पर भी विश्वास नहीं करता है। दो चीज है, एक तो मैं पूर्ण रूप से डायरेक्ट भक्ति में नहीं आ पा रहा हूँ, अपने मन को बस में नहीं कर पा रहा हूँ, तो अष्टांग योग की विधि यहाँ पर बता। एक दूसरे लोग आएंगे जो बोलते कि नहीं मेरे को भगवान के साकार रूप तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास करूंगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बताएंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद या कृष्ण है, जो समस्त कारणों के कारण। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, इसको याद रख लेंगे। कई बार बोलते हैं लोग कि कृष्ण भगवान विष्णु का एक्सपांसन है, नहीं, एकदम ये बहुत ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही सभी चीजों के क्या उत्स है, क्या वो स्रोत है, स्रोत है। विष्णु का भी स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अतः विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य रूप का विशेषता कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है। यह ध्यान भगवान के चरण कमलों से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण रूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके, देखिए एक एक करके माने ध्यान की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, उन्हें दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से विश्वास दिलाया गया है कि परम ब्रह्म निर्वेश नहीं है, भगवान निर्वेश नहीं है, भगवान का साकार रूप है। वे व्यक्ति तो है, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संतुति न की होती। हरि बोल। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी कभी ये नहीं बोलते तुम ओम से शुरू कर करके भगवान के साकार रूप के एक एक अंगों का ध्यान करो। भारत में भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र। हरि बोल। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी कितने बढ़िया बात कहते हैं कि जितने भी ये मंदिर है उसमें क्या है, एक एक भगवान के अंगों पर ध्यान लगाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक उन्नति। श्री विष्णु के मंदिर में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो एक महान व्यक्ति है अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के प्रणव या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन जाने को ओम इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्लीज याद रखें, ओंकार मीन्स वो हे भगवान, भगवान का नाम और भगवान के रूप में कोई फर्क नहीं है। किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ कि विष्णु रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है।
अतः निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयकर है। इनमें से पहली विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। निर्विशेष की जो विधि है वो बहुत कष्टदायक है, लेकिन ये भगवान की जो रूप के ऊपर ध्यान लगाना ये बहुत इजी है और श्रेयकर है। हमें नियमित मंदिर जाना चाहिए। हरि बोल। यस प्रभु। और प्रभु बार बार हम रिपीट करेंगे। देखिए भक्ति के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन अष्टांग योग ये बहुत इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि लोगों को क्या है कि माने समरी में ये बता दे कि देखिए गीता में भी भगवान ने कभी भक्ति योग नहीं किया। आप बोलेंगे गीता में भी भगवान इतने कृपालु है, उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब कुछ बताया है, और फट से लास्ट में जाके क्या कह दिया, भक्ति योगी उत्तम। सेम चीज हम यहाँ पर सेवा में नियुक्त नहीं करेंगे तो ये सब कुछ बेकार है, हमें तो बेकार अल्टीमेटली है। हाँ। और देखिए प्रभुपाद जी कितनी बड़ी कृपा है, यहाँ लोग सब लोग बैठे हैं, केवल अगर हम लोग श्लोक पढ़ेंगे तो हमको उतना समझ में नहीं आएगा है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर बार बार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य से एक ही चीज स्टेब्लिश करते हैं, भक्ति योग उत्तम। और सेम चीज आप गीता में देखेंगे, एक चैप्टर 2 से लेकर पूरा 18 तक चले जाएंगे, कर्म योग के बारे में बोला तो भगवान अल्टीमेटली प्रभुपाद जी भक्ति योग को ही बीच में लाके बोलते यही उत्तम है। तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, किसी में भी आप चले जाए सब में लगे कि अरे ये सारा भक्ति। हमें तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ कि मंदिर की विभिन्न सेवाओं से हम जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं प्रभु। बिल्कुल, बहुत सारा मौका है, बहुत बड़ा मौका है प्रभु, है बहुत अच्छा है। हरि बोल। नेक्स्ट, रजतमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ मन आत्मन यक्षेत धारणया धीर हंति या तत्कृतम मलम। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। जो लोग सामान्यतः रजो तमोगुण द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते। जो सतोगुणी है वे ही परम लक्ष्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचनता कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के रूप में प्रकट होते। ऐसे लोग अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु से शक्तिशाली निराकार स्वरूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते। ऐसे निर्विशेषवादी अपने को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के निराकार साकार रूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः ब्रह्म के साकार स्वरूप विषय ज्ञान में शून्य होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान के साकार रूप का ध्यान जब तक नहीं रहेगा, चाहे वो निर्विशेषवादी होगा, उसका अंतःकरण अशुद्ध रहेगा। भगवत गीता में कहा गया कि सैकड़ों जन्म के बाद निर्विशेष चिंतक भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि भगवत गीता इसलिए कहा सैकड़ों जन्म के बाद निर्विशेष चिंतक भगवान की शरण ग्रहण करता है। अल्टीमेटली वो आता है, लेकिन कई कई करोड़ों वर्षों के बाद। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नवचिचित निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। हरि बोल। यहाँ पर प्रभुपाद जी आके इसको अंडरलाइन कर देंगे, सर्वेश्वरवाद के दर्शन के द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो लोग भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते, इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी के अब हम लोग क्या करेंगे बताएंगे। सर्वेश्वर माइंड, ये पूरा जो भौतिक जगत है अर्थात सब कुछ भगवान है। गॉड माने भौतिक जगत सब कुछ है, ये वर्ड है, ये विश्व, ये भगवान है। तो अगर तुम भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं कर सकते, सर्वेश्वरवाद, पैंथियज्म, इस पर तुम करोगे तो धीरे 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 हमको भगवान के साकार रूप पर प्रेम हो जाएगा। ठीक है। अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तृत करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तु को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है। हरि बोल। ये देखिए हम लोगों ने बार बार कितना कि ये जितने भी जो भौतिक चीज, अच्छा आपको भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये जो भौतिक जितनी भी शक्ति है, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ये उसको क्या है, भगवान से जोड़ सकती है।
जाति विराट रूप विश्व, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। जो जीवित शक्ति का अनिवार्य अंग, भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत हो। और जो कि भगवान का भक्त होता है वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। ये भौतिक जगत की जो कुछ भी चीज है वो चूंकि भगवान पर उसको विश्वास रहता है और सारी चीजों को वो भगवान से जोड़ देता है। और इसी भक्ति की विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे जो सर्वेश्वरवाद को उसको पूर्ण भगवान के भक्ति में उसको ला सकते हैं। ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह यहाँ बताते हैं। तो एक बार हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। तो फिर से रिपीट कर दें कि यहाँ पर हम लोगों ने 16 नंबर श्लोक से लेकर के अंत तक में यहाँ पर अभी तक अप टू 15 तक के श्लोक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमको लगेगा ये थोड़ा टेक्निकल है थोड़ा सा, तो प्लीज इसको, बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ये चीज पढ़ा, सब कुछ भगवान है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। तो जो लोग भी आपको भी हमको मिलेंगे हमारे प्रीचिंग में हमको बहुत हेल्प करेगा कि अरे मैं तो भगवान को नहीं देख सकता, ये नहीं है। तो जब अंत में जाके हमको समझ में आएगा कि सुखदेव गोस्वामी जी ने किस प्रकार 14 भुवन को कितना सुंदर ढंग से, 14 भुवन ये भौतिक जगत में ही है, इसको कितने सुंदर ढंग से उनको भगवान के एक एक अंगों से जोड़ा है। तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा जो कुछ भी है ये विराट जगत में, ये माउंटेन हम देख रहे हैं, ये पतिया, ये माउंटेन क्या है, ये क्या है, भगवान की हड्डियां हैं। ये सूर्य चंद्रमा को देखते हैं, प्रभुपाद जी ने गीता में इवन भागवत बार बार रिपीट किया है, ये भगवान की आंखें हैं। ये पेड़ की पत्तियां देख रहे हैं, ये भगवान की क्या है, बाल है, हेयर। ऐसे कर करके प्रभुपाद जी इतना सुंदर ढंग से घुमा के एकदम स्टेब्लिश कर दिया। जो कुछ देख रहे हो भौतिक जगत को, ये मत समझना ये भी भगवान ही है, स्वयं भगवान। लेकिन ये भगवान का क्या है, निराकार रूप है, साकार रूप नहीं है, विराट रूप है, विश्व रूप है। यही चीज स्टेब्लिश करने जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ माता, ये कैंटो 3 में जैसे मैं पढ़ी थी तो उसमें बताया गया है कि अर्जुन को विराट रूप जो गीता जी में बताया गया है, भगवान दर्शन कराए थे युद्ध स्थल में। तो वो इसलिए कराए थे जिससे कि निर्विशेषवादी लोग ये समझ सके कि विराट रूप जब कृष्ण से निकला है, विराट रूप से कृष्ण नहीं निकले हैं। कृष्ण का रूप है विराट रूप, इसलिए अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया भगवान युद्ध स्थल में, जिससे निर्विशेषवादी ये समझ सके। यस माता जी, एब्सोल्युटली। और यही चीज यहाँ पर भी स्टैब्लिश करेंगे माता जी। और प्रभुपाद जी इतना ही नहीं, तात्पर्य में ये भी बोलेंगे। देखिए 3 यहाँ पर विराट रूप को दिखा के या भौतिक जगत को बोलते हैं दिखा के, प्रभुपाद जी 2 चीज बोलेंगे कि ये तुम बोल रहे हो कि मेरे को भगवान के सागर रूप में विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये तुम भौतिक जगत को देखो, इसको तो देख पा रहे हो ना, चलो इस पर ही ध्यान करो। तुम्हारा मन जो इतना विचलित हो रहा है, चलो तुम इस पर ही ध्यान करो। क्योंकि तुम ही बोल रहे हो कि मेरे को यम नियम आसन पे मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत ये भौतिक जगत में मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है, तुम भगवान पे ध्यान करो। नहीं मैं तो भगवान को तो देखा नहीं, चलो कोई बात नहीं है, तुम ये भगवान, ये जो भौतिक जगत दे रहा हो ना, विराट रूप पर ध्यान करो। एक उनके लिए जो वास्तव में जानना चाहते, किसके लिए, कि जो सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको लिबरेशन, मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए। और हमने पढ़ा कि वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति, एक तो ये हो गया। दूसरा उनके लिए है ये विराट रूप जो पाखंडी है, जो कहते हैं मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पर भी, चलो कोई बात नहीं, तू भगवान है तो कृष्ण भगवान ने जो विराट रूप दिखाया, चल तू भी विराट रूप दिखा। तो उनके पाखंडियों का मुंह बंद करने के लिए, तो दोनों पर्पस सोल्व करने के लिए ये भगवान ने क्या, इसीलिए हमको भागवत में एक एक चीज स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में और जब हमको उत्साह मिलेगा, अरे ये पूरा ब्रह्मांड है किस तरह बना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, तब हमको हर चीज में भगवान दिखाई देंगे, हर चीज भगवान की शक्ति समझ में आएगी, और इस सबसे हम पूर्ण कृष्णमय हो जाएंगे। तो यही मेन चीज है, ठीक है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो करेंगे, नहीं तो हम लोग यही विराम देंगे, ठीक है ना। हरी बोल, बहुत आनंद आ रहा है बस ये, लेकिन हरे कृष्ण टेक्निकल है बट बहुत आनंद आ रहा है, बहुत क्लैरिटी मिल रही है। और ये टेक्निकल भी है, और हम इससे हमारी भगवत गीता भी कंप्लीट हो रहा है। देखेगा अब जिसको बहुत लोग
चैप्टर 6 समझ में एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा एकदम। धारणा क्या है, देखिए 3 चीजें, धारणा, ध्यान और समाधि में बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सिंपल चीज बना दिया प्रभुपाद जी ने, एकदम सिंपल। धारणा मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पर आप एक बार नजर मारते हो, बस वो हो गया धारणा। अब उस नजर को मार के उस ऑब्जेक्ट को एकदम धीरे धीरे एक चीज को देखते हो अंग वाइज, ये ध्यान हो गया। और जब पूर्ण रूप से उसके अंदर में ध्यान केंद्रित हो जाता है, मन पूरी तरह से आपका शांत हो जाता है, वो हो गया समाधि। सिंपल चीज, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत अजय प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ प्रभु, अजय प्रभु, थोड़ा मैं भूल गया था, थोड़ा सा मैंने विभा माता जी को बोला था कि नहीं, आज मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो मेरे को आज बोली थी। तो आप देखिएगा कि आज मेरे को फाइनल फिगर मिल जाए। तो ये तो नंबर्स तो मेरे को मिल गए हैं सब लोगों से, लेकिन क्या है, एसी रूम चाहिए, नॉन एसी चाहिए, कौन, दोज विल गो बाय बस और दोज विल गो बाय देयर ओन व्हीकल, ये थोड़ा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं कंफर्म करता हूँ आज अपने तरफ का। आप भी अपना कर। प्रभु आप भी चल रहे हैं क्या? हाँ माता जी, मैं, आप लोग की कृपा है, जरूर आप लोग के संग चल। इंदुलेखा माता जी भी चल रही है? माता जी 50-50 वो, लेकिन 99% चलेगी, 99, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, कल से हम मिलते हैं वापस। हरि बोल। हरि बोल।